हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल डिस्कस करेंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल डिस्कस करेंगे। जितने भी पर्यटन स्थल हैं सारे एक ही लेक्चर में देखेंगे। और यह लेक्चर मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारा ये सीरीज अगर पसंद आती तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। जितने भी भारत में पर्यटन स्थल है वो कवर करेंगे। लूसेंट बुक से कवर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लूसेंट बुक का जो विविध वाला टॉपिक है वो पूरा कवर करने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें आज का जो लेक्चर होगा वो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के ऊपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए, भारत में कौन से पर्यटन स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे कि जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला कन्हेरी की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। कन्हेरी की गुफाएं ये मुंबई में है। मुंबई आता है महाराष्ट्र में। तो कन्हेरी की गुफाएं हैं मुंबई में। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, निर्माण किसने करवाया था? बौद्धों द्वारा निर्माण कराया गया था। तो याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है? मुंबई में। बौद्ध कला दर्शाती है ये गुफा, बौद्ध कला दर्शाती है। और इसमें बड़े बड़े बेसाल्ट की चट्टानों से तराशा गया है। इसमें बड़े बड़े बेसाल्ट की चट्टान को तराश कर बनाया गया है। तो ये कुछ थे इनके इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। उस हिसाब से जो एक क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। तो कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, बौद्धों द्वारा बनाई गई थी, याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। यहाँ 7 गुफाएं और यहाँ पर पहाड़ियों को काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं। यहाँ पर पहाड़ियों को काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं। डायरेक्ट आएगा एलिफेंट की गुफा कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखना है। एलिफेंटा है, एलिफेंटा की गुफा मुंबई। किसने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माणकर्ता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई, राष्ट्रकूटों द्वारा। अजंता की गुफाएं, देखिए अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं हैं औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में। तो जैसा पूछा जाएगा वैसे जवाब देना है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? गुप्त शासकों द्वारा। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा बनाई गई थी। और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, ये बौद्धों द्वारा बनाई गई थी। तो निर्माणकर्ता भी याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। अजंता नामक ग्राम में है करके उसका नाम अजंता है। और एलोरा की गुफाएं भी एलोरा नामक जगह पे हैं, तो औरंगाबाद में है। तो याद रखना है, अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं के बारे में सुनिए। चट्टान को काटकर बनाई गई बौद्ध स्मारक गुफा है जो द्वितीय शताब्दी में बनाई गई थी। जो द्वितीय शताब्दी में बनाई गई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता की गुफाएं में बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं अजंता की गुफाएं में। औरंगाबाद में है, याद रखना है। आगे चलते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं में देखिए, यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफा मंदिर है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफा मंदिर है, याद रखना है। औरंगाबाद में है। तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कंदरिया महादेव मंदिर। तो एक मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो में है। खजुराहो आता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। खजुराहो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और इसका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। तो कंदरिया महादेव से सुनिए, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो का सबसे बड़ा शिव मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। मदन महल। मदन महल इंपॉर्टेंट है। मदन महल आता है, मदन महल है जबलपुर में। जबलपुर है मध्य प्रदेश का जिला है एक, जबलपुर। और किसने निर्माण कराया था? राजा मदन शाह ने। मदन महल का निर्माण राजा मदन शाह ने करवाया था, याद रखना है। राजा मदन शाह ने करवाया था मदन महल का निर्माण, जबलपुर में है, डायरेक्ट आता है। उसके बाद देखिए मृगनयनी। मृग
नयनी का महल ये ग्वालियर में है, ग्वालियर जिला है मध्य प्रदेश का। तो मृगनयनी महल ग्वालियर में है और इसका जो निर्माण है वो राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। देखिए डायरेक्ट पूछा जाता है मृगनयनी महल का निर्माण किसने कराया था? राजा मान सिंह तोमर ने कराया था। तोमर वंश के थे, राजा मान सिंह तोमर ने कराया था। और मृगनयनी महल कहाँ पर करके आएगा? ग्वालियर में है। और मृगनयनी महल को गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है। मृगनयनी महल को गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है, गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है। तो गुजरी महल का निर्माण पूछा जा सकता है, तो गुजरी महल यही है, इसी को बोला गया है, याद रखना है। तो इससे इतना ही, आगे चलते हैं। देखिए धार, ये धार आता है मध्य प्रदेश में, जिला है एक धार। तो धार में एक किला है, तो धार का किले का निर्माण कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था धार के किले का निर्माण। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। उसके बाद आगे चलते हैं, गोलकुंडा का किला। ये गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद में है। गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में। इसका निर्माण करवाया था कुतुब शाही ने। कुतुब शाही, देखिए डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूरे इंपॉर्टेंट है, पूरे को याद रखना है, कोई भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से जितने भी पर्यटन स्थल है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो याद रखना है सब। तो गोलकुंडा का किला कुतुब शाही ने निर्माण कराया था, हैदराबाद में है। कोचीन का किला, तो देखिए कोचीन आता है केरल में। कोचीन का किले का निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे अपना व्यवसाय करने के हिसाब से। तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल के कोचीन में आए थे, कोची बंदरगाह में आए थे, पुलिकट बंदरगाह में आए थे। तो ये ऐसा याद रखना है, कोचीन के किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। तो पुर्तगाली कोचीन याद रखना है इसको। डायरेक्ट आएगा कोचीन का किला कहां पर है करके, केरल में। विजय स्तंभ, देखिए एक विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में। और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें नोट करके भी लिखा है, आगे देखते हैं। देखो विजय स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित है। तो याद रखिए विजय स्तंभ जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। इसमें 9 मंजिल और इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। तो ये याद रखना है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा कुंभा ने करवाया था निर्माण। उसके बाद बात करते हैं विजय स्तंभ के बाद कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार है दिल्ली में है कुतुब मीनार, याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा था? कभी पूछा जाए तो कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो कुतुब मीनार का नाम बगदाद के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। बगदाद के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। और कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। 72.5 मीटर, ये भी याद रखना है। कुतुब मीनार की ऊंचाई दिल्ली में है। और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो याद रखना है। आगे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, एक झोपड़ा बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अजमेर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर करके पूछा जाएगा? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखना है। आगे चलते हैं हैजा खास, ये हैजा खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हैजा खास कहाँ पर करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद, दिल्ली के दक्षिण में एक तुगलकाबाद नगर बसाया था। किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर दिल्ली के दक्षिण में, दिल्ली के पास ग्यासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। डायरेक्ट आएगा तुगलकाबाद किसने बसाया था करके, ग्यासुद्दीन तुगलक। किशोर सागर झील, एक झील है जिसका नाम है किशोर सागर झील, ये कोटा में है, कोटा आता है राजस्थान में। और इसका निर्माण कराया था राजकुमार धीर ने। तो किशोर सागर झील का निर्माण राजकुमार धीर ने करवाया था, तो याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। अन्ना सागर झील, देखिए अन्ना सागर झील है अजमेर में, राजस्थान में। और इसको बनवाया था अन्ना जी चौहान ने।
किसने बनाया था? अन्ना जी चौहान में। और ये अन्ना सागर जो झील है, अन्ना सागर झील के बारे में याद रखिए, यहाँ से देखिए लिखा है अन्ना सागर झील लूनी नदी पर। लूनी नदी है एक राजस्थान में बहने वाली एक लूनी नदी है जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, लुप्त होने वाली नदी बोलते हैं इसको, अपने आप ही लुप्त हो जाती है, समुद्र में जाके नहीं मिलती वाली नदी है लूनी। तो अन्ना सागर झील लूनी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। तो लूनी नदी पे जो बांध बना है उसी का नाम रख दिया गया अन्ना सागर झील। तो याद रखना है। आगे चलते हैं सीधे। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के पास एक फिरोज शाह कोटला है, इसका नाम, इसको किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह ने ही बनाया था। तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। याद रखना है, फिरोज शाह कोटला को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। उसके बाद बूंदी का किला, एक बूंदी का किला है, इसे तारागढ़ का किला भी कहते हैं, इसे तारागढ़ का किला भी कहते हैं। अरावली की पहाड़ी पर स्थित है और राजस्थान का जिब्राल्टर या कुंजी भी कहा जाता है इस किले को। राजस्थान का जिब्राल्टर या कुंजी भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नगर सिंह ने करवाया था। राजा नगर सिंह ने करवाया था। बूंदी का किला कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी आता है राजस्थान में। देखिए ज़्यादातर किले विले ये आपको राजस्थान में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान के कितने सारे हैं। आगे चलते हैं। हिलती मीनारे, हिलती मीनारे पूछा या झूलती मीनारे पूछा, वो अहमदाबाद में है, गुजरात में। याद रखना है, अहमदाबाद में हिलती मीनारे बोलेगा, चाहे झूलती हुई मीनारे बोलेगा, अहमदाबाद गुजरात में। पिछोला झील, एक झील है पिछोला झील जो उदयपुर में है, राजस्थान में। याद रखना है। काकारिया झील अहमदाबाद में है, गुजरात में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाया था इसको, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। अजमेर शरीफ में कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका निर्माण करवाया था सुल्तान ग्यासुद्दीन ने, सुल्तान ग्यासुद्दीन ने, तुगलक वंश के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने। दरगाह अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेरी शरीफ, प्रसिद्ध सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है ये, और यहाँ पर उनका मकबरा भी है। किसकी दरगाह है? अजमेर शरीफ में किसका मकबरा और किसकी दरगाह है? तो प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। तो याद रखना है ये जो बोला मैं। उसके बाद आगे चलते हैं। मेहरगढ़ किला, ये जोधपुर में है, राजस्थान में। राजा जोधा जी ने बनवाया था इसको, राजा जोधा जी ने। मेहरगढ़ किला ये भी राजस्थान में है। गगरून का किला, गगरून का किला झालावाड़ जिले में है, राजस्थान में, झालावाड़ स्टेट में है। तो याद रखना है। मूसी रानी की छतरी, ये मूसी रानी की छतरी है, एक अलवर राजस्थान में, महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था मूसी रानी की छतरी। फतेह सागर झील, एक फतेह सागर झील है उदयपुर में, राजस्थान में, राणा फतेह सिंह ने बनवाया था। जय समद उदयपुर में है, राणा जय सिंह ने बनवाया था, राणा जय सिंह ने बनवाया था। डिग महल, ये एक डिग महल है, डिग महल, डिग महल इंपॉर्टेंट है, ये डिग जगह में है, डिग जगह का नाम डिग है, राजस्थान में। राजा बदन सिंह ने बनवाया था, राजा बदन सिंह ने बनवाया था। निर्माण किसने करवाया था? राजा बदन सिंह ने। और ये तो अपन ने देख ही लिए, विजय स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अन्ना सागर झील लूनी नदी पर बनाई गई है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत सारे हैं, सब देखना है, पूरे पूरे याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, सहेलियों की बाड़ी, ये उदयपुर में है, महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था सहेलियों की बाड़ी। और रानी की बाड़ी ये बूंदी में है, बूंदी जगह का नाम है, राजस्थान में, रानी नाथवती ने बनवाया था, रानी नाथवती ने बनवाया था। छात्र महल बूंदी फोर्ट में है, रानी छात्रसाल ने बनवाया था। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ किला ये बीकानेर में है, बीकानेर राजस्थान, राजा जय सिंह ने बनवाया था, राजा जय सिंह ने बनवाया था। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला ये धौलपुर में है, राजस्थान में, शेर शाह सूरी ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी ने। अनिरुद्ध का महल बूंदी फोर्ट पे है, यानी बूंदी के किले के अंदर है महल, राजा अनिरुद्दीन सिंह ने बनवाया था, राजा अनिरुद्दीन सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। जंतर मंतर का निर्माण, जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में है, जयपुर में है। इसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। डायरेक्ट पूछा जाएगा, जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था, जयपुर में है। और जयपुर के अतिरिक्त जंतर मंतर का निर्माण, जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली में भी, जयपुर में, सॉरी
देखिए जंतर मंतर दिल्ली में भी है एक, उज्जैन में भी है एक जंतर मंतर, वाराणसी में भी है एक जंतर मंतर और मथुरा में भी है एक जंतर मंतर। तो याद रखना ये कहाँ का है, दिल्ली में है, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी किस जगह पे नहीं है। और जयपुर में है। और जयपुर वाली का निर्माण किसने कराया था, डायरेक्ट पूछा जाता है, राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण, याद रखना है। आगे चलते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने कराया था इसका भी निर्माण, नाहरगढ़ फोर्ट। जगमोहन का महल कोटा में है, राजकुमार भ्रज कुमार ने करवाया था। भरतपुर का किला भरतपुर में है, राजस्थान में, राजा सूरजमल सिंह ने करवाया था, राजा सूरजमल सिंह, याद रखना पड़ेगा सब। हवा महल तो इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं, हवा महल है जयपुर में, हवा महल है जयपुर में, महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल को, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, नाम याद रखना है, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सुख निवास बूंदी में है, राजा बिशन सिंह ने बनवाया था, सुख निवास बिशन सिंह ने। उमेद भवन जोधपुर, महाराजा उमेद सिंह। आराम बाग इंपॉर्टेंट है, आराम बाग आगरा में है, बाबर ने बनवाया था, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने बनवाया था, खुद के लिए बनाया था, घूमने फिरने के लिए। एक गार्डन है जिसका नाम था आराम बाग, और आराम बाग में ही बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था। जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो बाबर को आराम बाग में दफनाया गया था, और बाद में अकबर की समाधि को वहां से निकाल के काबुल ले जाया गया था और काबुल में दफनाया गया था। तो ये भी याद रखना है, बाद में, पहले आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसको वहां से समाधि को निकाल के काबुल में दफनाया गया था। काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। तो क्वेश्चन आ सकता है बाबर की समाधि कहाँ पर है, तो काबुल में। तो आराम बाग बाबर ने बनवाया था, आगरा में है। आगे चलते हैं, लाल किला वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली में जो लाल किला है उस दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने करवाया था। 2000 की नोट में भी लाल किला है, सॉरी 2000 की नोट में नहीं है, 500 की नोट में लाल किला है। 2000 की नोट में तो मंगलयान है, 500 की नोट में पीछे में लाल किला है, और लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। याद रखना है कब से कब तक कराया था, ये भी लिखा है यहाँ देखिए, 1638 में 1438 तक, 1638 से 1438 के बीच हुआ है निर्माण। तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, 500 की नोट के पीछे है, याद रखना है लाल किला। हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, और इसका निर्माण है हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम लिखा हुआ है लेकिन नाम पूरा क्या है, हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। कब, 1572 में, ये 1572 में करवाया था। वीडियो को ध्यान से देखिए जब समझ में आएगा। आगे चलते हैं, शालीमार बाग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, शालीमार बाग किस प्रांत में है, किस राज्य में है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर ने 1619 में। डायरेक्ट आएगा शालीमार बाग, याद रखना है। शालीमार बाग कहाँ पर है, श्रीनगर में। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है, सेंट जॉर्ज किला तमिलनाडु, चेन्नई में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था 1639 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था सेंट जॉर्ज किला। शेर शाह सूरी का मकबरा इंपॉर्टेंट है, सासाराम में है, और सासाराम है बिहार में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में है, याद रखना है सासाराम, और सासाराम है बिहार में। और किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया था, इस्लाम शाह ने बनवाया था। डच महल देखिए, डच महल इंपॉर्टेंट है। डच किसको बोलते थे, नीदरलैंड, नीदरलैंड देश का नाम सुना होगा आपने, नीदरलैंड। नीदरलैंड देश को हॉलैंड भी कहते हैं, और हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहते हैं। और डच भी भारत आए हैं, डच भी भारत आए थे, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, सब ऐसे सब लोग आए हैं, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो वैसे डच आए थे। तो डच महल है कोचीन में, डच महल है कोचीन में, इंपॉर्टेंट है, डच महल कोचीन में है। बोलघट्टी द्वीप पर स्थित है, बोलघट्टी द्वीप पर स्थित है डच महल। और बनवाया किसने था, तो पुर्तगालियों ने, डच लोगों के लिए बनाया था पुर्तगालियों ने, रुकने के हिसाब से, तो याद रखना है। फतेहपुर सीकरी वेरी इंपॉर्टेंट,
फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा के पास ही है, आगरा के पास, उत्तर प्रदेश, आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी भी रही है। अकबर ने अपनी राजधानी क्या ले गया था? फतेहपुर सीकरी ले गया था, फिर वहां से वापस ला लिया गया था आगरा। तो याद रखना है फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा के पास है, उत्तर प्रदेश में, 1965-73 तक। आगरा फोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट है ये, आगरा का किला, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला ये, भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। और मुगल सम्राट यानी मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है आगरा का किला, आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने बनवाया था, याद रखना है, अकबर ने बनवाया था। लेकिन ये पहले से यहाँ पे किला था और यहीं पे रहते थे, यहीं से पूरे शासन किया करते थे भारत में मुगल सम्राट लोग। तो ये आगरा का किला इंपॉर्टेंट है, अकबर ने बनवाया था, याद रखना है। पुराना किला दिल्ली में है, शेर शाह सूरी ने बनाया था। पुराना किला दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पुराना किला यमुना नदी किनारे, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। सती बुर्ज है मथुरा में, राजा भगवान दास ने बनवाया था। सती बुर्ज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? मथुरा में, राजा भगवान दास ने बनवाया था। जहांगीर महल है आगरा के किले में, अकबर ने बनवाया था। जहांगीर महल अकबर ने बनवाया था। जहांगीर को ही सलीम कहते थे, जहांगीर को ही सलीम बोलते थे। अकबर ने बनवाया था जहांगीर महल आगरा के किले में, याद रखना है ये क्वेश्चन। अकबर का मकबरा, अकबर को कहाँ दफनाया गया था पूछा जा सकता है, या अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में है, याद रखिए। सिकंदरा उत्तर प्रदेश में आता है, आगरा के पास सिकंदरा नाम की जगह है, वहां पे किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ये सिकंदरा को सिकंदराबाद मत समझना, सिकंदराबाद अलग है, ये सिकंदरा आगरा के पास है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में ही। तो अकबर का किला कहाँ पर है? सिकंदरा में है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने, उसके लड़के ने बनवाया था, जहांगीर ने, जिसको सलीम बोलते थे। आगे चलते हैं। अकबर का किला, अकबर के नाम पे ही अकबर का किला इलाहाबाद में अकबर ने खुद ने बनवाया था। तो अकबर का किला कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, याद रखना है। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में है, अली मर्दान खां ने बनवाया था चश्मा शाही, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद चलते हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां का पिता था ये इत्मादुद्दौला जो हैं, ये नूरजहां के पिता थे, पिता की स्मृति में बनवाया था। यानी नूरजहां ने उनके पिता की स्मृति में बनाया था और ये उनके पिता थे। ताजमहल इंपॉर्टेंट, ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था, याद रखना है। शाहजहां ने बनवाया था कब? 1632 से लेके 53 तक, इतना समय लग गया था। 1632 से लेके 53 तक बना था ताजमहल। और ताजमहल किसने बनवाया था? यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। और इसके जो वास्तुकार थे, इसके वास्तुकार पूछे जा सकते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा, दो लोगों का नाम आता है। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा ने बनवाया था, वास्तुकार थे। और शाहजहां ने बनवाया था 1632 से लेकर 1653 के बीच। तो ये याद रखना है, ताजमहल आगरा में है। निशांत बाग, वेरी इंपॉर्टेंट, निशांत बाग डायरेक्ट आएगा। निशांत बाग किस प्रांत में है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। आसफ खान ने बनवाया था, नूरजहां के भाई थे। आसफ खान ने बनवाया था, नूरजहां के भाई थे ये। निशांत बाग एक गार्डन है, निशांत बाग, इसको खुशियों का बगीचा भी बोलते हैं, इसको खुशियों का बगीचा भी कहते हैं निशांत बाग को। उसके बाद चीनी का रोजा है आगरा में, शाहजहां ने बनवाया था। चीनी का रोजा है आगरा में, शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। खास महल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने खास आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। तो
तो ये याद रखना है शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है। चीनी का रोजा, शीश महल, खास महल, दीवाने खास। हाई कोर्ट, मुंबई का जो हाई कोर्ट है वो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। उसके बाद है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में है, नवाब हसफ उदौला, नवाब हसफ उदौला ने बनवाया था। छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में है, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, मोहम्मद अली शाह में बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, याद रखना है। टीपू का महल इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान तो जानते होंगे आप, तो इतिहास पढ़े होंगे। तो टीपू का महल, टीपू का महल है बेंगलुरु के किले में, बेंगलुरु में एक किला है वहां पे, बेंगलुरु के किले में है, मैसूर में है। मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने बनवाया था, मैसूर कर्नाटक में आता है, मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने बनवाया था, यानी हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे, तो हैदर अली ने बनवाया था, याद रखना है टीपू का महल। लाल बाग बेंगलुरु में है, हैदर अली ने बनवाया था, लाल बाग बेंगलुरु में है, हैदर अली ने बनवाया था। गोलघर, गोलघर पटना में है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था गोलघर को। पादरी की हवेली, पादरी की हवेली ये क्या है, ये सेंट मेरी का चर्च कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सेंट मेरी का चर्च भी कहा जाता है। पादरी की हवेली को सेंट मेरी का चर्च भी कहा जाता है, और यह बिहार का सबसे पुराना चर्च है, बिहार का सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण ब्रिटिश, इसका निर्माण ये वाले बात कर रहे हैं अपन, इसकी पढ़ रहे हैं। पादरी की हवेली पटना में है, इसका निर्माण फादर कुपुचिन, फादर कपुचिन ने करवाया था, फादर कपुचिन ने करवाया था पादरी की हवेली, तो याद रखना है। आगे चलते हैं, विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट कलकत्ता में है, कलकत्ता में है विलियम फोर्ट, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था, लॉर्ड क्लाइव। विलियम फोर्ट कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे है, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर विलियम फोर्ट बनाया गया, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर विलियम फोर्ट बनाया गया, और किसने बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव कौन थे, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बीबी का मकबरा इंपॉर्टेंट है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा, और इसे ताजमहल की भू नकल कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल जैसा सेम, ताजमहल की भू नकल कहा जाता है। और ये किसका मकबरा है, ये किसका मकबरा है, राबिया उद दौरानी, रानी का नाम क्या है, राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था, रानिया उद दौरानी, जो औरंगजेब की बेगम थी उनका नाम था राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। ताजमहल जैसा ही है, ताजमहल की भू नकल कहते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगजेब ने बनवाया था, याद रखना है। जंतर मंतर देखो दिल्ली में भी है, बताया था जब राजा सवाई जयसिंह ने। विवेकानंद मेमोरियल ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में। स्वामी विवेकानंद को इस स्थान पर साधना के बाद उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये वही स्थान है, स्वामी विवेकानंद को इस स्थान पर उनके साधना के बाद जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। विवेकानंद मेमोरियल में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है, विवेकानंद रॉक ने बनवाया था, ये याद रखना है। और उसके बाद यहाँ से इतना ही, देखिए आगे क्या है, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में है करके बता दिया था मैंने आपको। तो ये था, आगे और देखते हैं क्या क्या बचा है, आगे चलते हैं और पूरा खत्म कर लेते हैं एक ही लेक्चर में। देखिए वेलूर मठ कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था, स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। और वेलूर मठ कहाँ पर है, कोलकाता में है, स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी कौन सा था, वेलूर मठ ही था। आनंद भवन इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। आनंद भवन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, आनंद भवन कहाँ पर है करके, तो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है,
नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास था ये, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है और इलाहाबाद में है। मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। डायरेक्ट आएगा, आनंद भवन किसने बनाया है? मोतीलाल नेहरू। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। ऋषिकेश आता है उत्तराखंड में। ऋषिकेश आता है उत्तराखंड में। गंगा नदी पर बना एक पुल है, ये झूलता हुआ गंगा नदी पर बना एक पुल है जिसको लक्ष्मण झूला कहते हैं। ऋषिकेश में है। ऋषिकेश है उत्तराखंड में। लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना करे थे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। डायरेक्ट आएगा, निर्माणकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और यहीं पे शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। आगे चलते हैं। तारापुर का मछली घर मुंबई में है। तारापुर का मछली घर मुंबई में है। साबरमती आश्रम मुंबई में है, महाराष्ट्र में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। महात्मा गांधी ने बनवाया था। महात्मा गांधी ने इसका निर्माण करवाया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, याद रखना है, महात्मा गांधी ने बनवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में है। जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। किसने बनाया? जॉर्ज पंचम ने। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। गेटवे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। किसने बनवाया था? जॉर्ज विठल क्लार्क। जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया। इससे याद रखना है, इस प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी के आगमन पर 2 दिसंबर 1911 की यादगार में हुआ था और ये बनकर तैयार हुआ था 1924 में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनवाया था। तो आगमन पे हुआ था। किनके आगमन पे बता दिया? जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी के आगमन पे करवाया गया था इसका निर्माण। प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे भारत का। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट पार्क। सर मेलकम हेले ने करवाया था, याद रखना है। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीय सैनिकों की स्मृति में प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनवाया गया था इंडिया गेट। तो इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनवाया गया था, याद रखना है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। राष्ट्रपति भवन को दिल्ली में ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। राष्ट्रपति का कार्यकारी आवास है ये, राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। 1950 तक इसको वायसराय हाउस कहते थे और रायसेना हिल पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश सरकार ने बनाया था दिल्ली में। अफगान चर्च मुंबई में है। अफगान चर्च मुंबई में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसमें गलत हो जाएगा। अफगान चर्च कहाँ पर है? मुंबई में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है। बॉटनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट है। सनसेट पॉइंट है एक, माउंट अब्बू राजस्थान में। माउंट अब्बू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अब्बू, वहीं पे है सनसेट पॉइंट। और माउंट अब्बू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। चार मीनार इंपॉर्टेंट है। चार मीनार तो हैदराबाद की शान है। हैदराबाद जाना जाता है चार मीनार के लिए। चार मीनार है हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी में। और कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। डायरेक्ट पूछा जाएगा चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कच्चीपुरम का मंदिर चेन्नई में है, पल्लव राजा ने बनवाया था। कच्चीपुरम का मंदिर पल्लव राजा ने। मान मंदिर इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में है। मान मंदिर ग्वालियर में है, राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। मान मंदिर है ग्वालियर में, राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इसके बाद देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर
भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है ये, और 10 रुपए के नोट के पीछे भी है, 10 रुपए के नोट के पीछे भी है सूर्य मंदिर की फोटो। ये पुरी में है, पूरी जगह का नाम है, उड़ीसा में आता है। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जगन्नाथ पुरी का मंदिर, पूरी जगह है, जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ पुरी का मंदिर गंगदेव, राजा गंगदेव ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ पुरी का मंदिर हिंदू मंदिर है एक, और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ पुरी का मंदिर इंपॉर्टेंट है। 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, तो वहां पे 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो आता है मध्य प्रदेश में, चंदेल राजा ने बनवाया था, याद रखना है। और एक 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में भी है 64 योगिनी मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर वेल्लूर में है, ये वेल्लूर कर्नाटक में आता है, विष्णु वर्मन ने बनवाया था, विष्णु वर्मन ने बनवाया था। होयसाल वंश के राजा विष्णु वर्धन ने बनवाया था, याद रखना है। लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में, छतरपुर में। लक्ष्मण मंदिर है छतरपुर में, मध्य प्रदेश के चंदेल राजाओं ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है, माउंट अब्बू में स्थित है, राजस्थान में। विमल शाह ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। शानदार जैन मंदिर है, ये 5 मंदिरों का समूह है। दिलवारा का जैन मंदिर शानदार मंजिल है और 5 मंदिरों का समूह है। देखिए इधर आगे लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। विमल शाह ने बनवाया था, जो चालुक्य भीमसेन प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, के द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखना है। ये माउंट अब्बू में है, माउंट अब्बू राजस्थान में आता है, इंपॉर्टेंट है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट अब्बू में है, माउंट अब्बू सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वहां पे है। और ये लक्ष्मण मंदिर याद रखिए, लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है, चंदेल राजाओं ने तो करवाया था। चंदेल राजा में यशोवर्मन नाम के राजा ने करवाया था, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण। दिलवारा का जैन मंदिर विमल शाह। गोविंद देव का मंदिर है वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में, गोविंद देव का मंदिर। आगे चलते हैं। विष्णु पद मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, गया में है, गया जगह का नाम है, गया बिहार में। रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, अहिल्याबाई ने बनवाया था। विष्णु पद मंदिर, भगवान विष्णु के पद चिन्ह पर मंदिर बना हुआ है, कसौटी पत्थर से बना हुआ है, और विश्व में एकमात्र मंदिर है जो भगवान विष्णु के पद चिन्ह पर बना हुआ है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, विष्णु पद मंदिर। गाय की पद चिन्ह में बना है तो पद मंदिर। गया में है, बिहार में, याद रखना है, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। हर मंदिर इंपॉर्टेंट है, पटना में है, महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। हर मंदिर तख्त श्री पटना साहिब श्री हरमंदिर जी का है, ये हरमंदिर जी का मंदिर है, पटना में है, महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। उसके बाद आगे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत्र। देखो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, तो देखो इसको समझो थोड़ा सा। स्वर्ण मंदिर को 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन जी देव ने बनवाया था। देखो स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया था, गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। फिर 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे की ऊपरी छत बनवाया था, तो स्वर्ण छत यानी ऊपरी छत को 400 किलो सोने से बनाया गया था, 400 किलो सोने से बनाया गया था, तो याद रखना है। सबसे पहले पूछेगा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने, लेकिन फिर बाद में 19वीं शताब्दी में राजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे की ऊपरी छत को सोने से बनवाया था, तो ये याद रखना है। तो याद रख, समझ में आ गया होगा आपको। गोल्डन टेम्पल हर मंदिर साहिब भी बोलते हैं, दरबार साहिब भी बोलते हैं, या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है उसी को, तो याद रखना ये। उसके बाद आगे चलते हैं।
दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, काली कलकत्ता वाली आपने सुना होगा, तो ये वही है। रानी रासमोनी ने बनवाया था, याद रखना है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता में है, रानी रासमोनी ने। जैन मंदिर, एक जैन मंदिर है अजमेर में जैन मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। अजमेर में जैन मंदिर है, अजमेर में सेठ मूलचंद सोनी ने बनवाया था, सेठ मूलचंद सोनी ने, इंपॉर्टेंट है। रंग जी का मंदिर ये वृंदावन में है, रंग जी का मंदिर। और शाह जी का मंदिर ये भी वृंदावन में, शाह जी का मंदिर ये भी वृंदावन में, दोनों याद रखें। लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली में है, डायरेक्ट आता है, दिल्ली में है, याद रखें। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर के भक्त ने बनवाया था। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। खिड़की मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। शेरशाही मस्जिद पटना में है, शेरशाही मस्जिद पटना में है, शेरशाही मस्जिद पटना में है, परवेज शाह ने बनवाया था, परवेज शाह ने। मक्का मस्जिद तो हैदराबाद में, मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था मक्का मस्जिद हैदराबाद में। पत्थर की मस्जिद पटना में नूरजहां ने बनवाया, पत्थर की मस्जिद पटना में है, परवेज शाह ने बनवाया था, परवेज शाह ने। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में भी है, नूरजहां ने बनवाया था। तो देखिए, पत्थर की मस्जिद परवेज शाह ने बनवाया था, और पत्थर की मस्जिद जम्मू कश्मीर में है, नूरजहां ने बनवाया था। और जामा मस्जिद वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा में है एक जामा मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखना है। और एक आगरा में मोती मस्जिद भी है, आगरा पोर्ट में, आगरा के किला में एक मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। एक और जामा मस्जिद है दिल्ली में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में जामा मस्जिद है, आगरा में है, दोनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद, देखिए दिल्ली के किले में एक मोती मस्जिद है, दिल्ली फोर्ट में एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एक क्वेश्चन आता है, याद रखना है। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाएगा। और आगरा और दिल्ली की जामा मस्जिद तो शाहजहां है, तो देखना है, इसको याद समझना है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है, हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है, वेरी इंपॉर्टेंट, हजरत बल मस्जिद श्रीनगर। चारार ए शरीफ श्रीनगर में है, चारार ए शरीफ मस्जिद है, एक प्रकार की है। यहाँ सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी का मजार है, यहाँ सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी की मजार भी है। चारार ए शरीफ डायरेक्ट आता है श्रीनगर में, जैनुल आबेउद्दीन ने बनवाया था, आबेद्दीन ने बनवाया था, याद रखना है। नाखुदा मस्जिद कोलकाता में, नाखुदा मस्जिद याद रखना है, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, किसने बनवाया था? डब्ल्यू इमर्सन ने बनवाया था। मेमोरियल में एक शानदार संग्रहालय भी है, डब्ल्यू इमर्सन ने बनवाया था, याद रखना है। डिजाइन किसने दिया था? डब्ल्यू इमर्सन ने। उसके बाद है केंद्रीय सचिवालय, ये रॉबर्ट बेकर ने बनवाया, डिजाइन दिया था नई दिल्ली में, केंद्रीय सचिवालय। प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय लगते हैं अभी भी यहाँ पे, तो ये 2-3 याद रखना है, विक्टोरिया मेमोरियल, केंद्रीय सचिवालय कहाँ है। आखिरी में देखिए अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश में, अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश में है, विष्णु भगवान का मंदिर है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, कंबोडिया देश में, एशियाई कंट्री है, कंबोडिया देश में है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का, तो याद रखना है। उसके बाद ये तो देख ही लिए थे अपन ने, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने दिया था करके डायरेक्ट आता है, लुटियंस ने दिया था, लुटियंस ने दिया था डिजाइन इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का, तो दोनों याद रखना है। और ये विमल शाह वाला हो गया था, बता दिया था मैंने, है ना, तो ये भी हो गया। तो ये था हमारा लेक्चर, सारे कंप्लीट किए इसमें हमने।
हमने सारे जितने भी थे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल सारे कंप्लीट किए। आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आया और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, तो थोड़ा सा मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कवर किए थे हमने। इसके बाद अगले लेक्चर में विश्व विरासत वाले कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।